नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नए मरीज का, जिसको मैंने आज देखा और उन्होंने जब अपनी हिस्ट्री बताई, मैंने उनसे जब चर्चा किया, बहुत देर तक वो सारी बात बताते रहे। बहुत ही यंग एज के हैं, 42-43 ईयर्स की उम्र है और उनका HbA1c 9.5 और 9 के आसपास है और ब्लड शुगर 350-250 आती है विथ टैबलेट, विथ मेडिसिन। मैंने उनसे पूछना चाहा, जानना चाहा कि इतनी कम उम्र में ये परेशानी क्यों हुई। वे मेरे पास आए थे कि यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है और एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यूरिन में एल्बुमिन जा रहा है। उसके अलावा जो उन्होंने बताया कि उनको सेक्सुअल वीकनेस हो रही है और प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा है या अर्ली एमिशन हो रहा है। उसका कारण में जब हम गए तो उन्होंने बताया कि 4-5 साल पहले उन्होंने एक के साथ मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस के दौरान उस मित्र ने इनको धोखा दिया, चीट किया इनके साथ, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ और स्ट्रेस में चले गए। स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस का नतीजा ये हुआ कि उनका शुगर बढ़ने लगा और अब जा कर के यूरिन की परेशानी हो गई और सेक्सुअल वीकनेस हो गया। मेरा पढ़े लिखे वर्ग से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग एक दूसरे को चीट ना करें, आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाएं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो हो सकता है और बेहतर कार्य कर सकें। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ के कारण सामने वाले को कितना नुकसान हो जाएगा ये कोई सोचता ही नहीं है। मैं एक घटना जो कल ही घटी है इंदौर में, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक कार से एक महाशय जा रहे थे, आगे जा रही होंडा एक्टिवा से टकरा गए। एक साहब इंजीनियर थे और दूसरे साहब आर्किटेक्टर थे। जो होंडा एक्टिवा पे थे वो कार जो चला रहे थे उनको मारने लग गए। रोड पर ही, बड़ी रोड पर कोई मारने लग रहा है जरा सा छोटी सी बात को लेकर के कि उनकी कार से उनका एक्टिवा टकरा गई। और नतीजा ये हुआ कि अचानक से उधर से डंपर आ रहा था और कार ड्राइवर जो आर्किटेक्ट थे शायद, वो उसके नीचे आ गए और ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। आप लोगों में ऐसी क्या जल्दी है, क्या स्ट्रेस है, क्या तनाव है, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मैं पिछले 8 महीनों से लगातार इस पर काम कर रहा हूँ कि लोग तनाव नहीं लें, स्ट्रेस नहीं लें, लोगों को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचें। उस समय का एक तकाजा था, निकल गया है। आपकी लाइफ फिर से पटरी पर आने ही वाली है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे किसी की ज़िंदगी चली जाए? आज सोचिए उस परिवार पर क्या हो रहा है, या आपके स्ट्रेस का नतीजा ये हो रहा है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे आपकी वाइफ पे भी प्रभाव आएगा। तो आप थोड़ा सा शवासन करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, नहीं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी में स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए, वरी के लिए, टेंशन के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, फियर के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आप अपने ट्रीटमेंट पे होम्योपैथी को लीजिए। होम्योपैथी का बिल्कुल निग्लिजिबल साइड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट ही नहीं है। और जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, हम लोग उनको डिस्टिल वाटर में दवाइयाँ देते हैं, कोई मीठी गोलियाँ खाने को नहीं देते हैं, तो उनकी शुगर भी नहीं बढ़ती है। हमारे यहाँ से जो एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर से हम लोग दवाई दे रहे हैं, वो 50 मिलीस्मॉल पोटेंसी की दवाइयाँ होती है, उसको डिस्टिल वाटर में देते हैं, तो उससे बहुत जल्दी लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। जो ये गलत रूढ़वादिता है कि बहुत देर बाद असर होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आप आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपके मित्रों के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चुनें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।